Hello students, in last class we did the topic 5 economic transactions of BOP. Number 1 is called the visible item, that means export import of goods only. Number 2 is known as the invisible item, that is called export and import of services only from one country to the country. Number 3 is known as the unilateral transfers, that is known as all types of one-sided transactions from one country to the country in the form of gifts, charity, donation. Entry number 4 is known as the income receipts and payment to and from abroad. This entry is related to the factor services जो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Income receipts and payment is known as in the form of rent, interest, profit, salaries, dividend, etc. And the last entry is known as the capital transfers, that is called the transfers of assets and liabilities. These all items ये हम सब लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं टॉपिक को कंप्लीटेड. अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ भी एंट्रीज को रीड आउट करना है तो लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं बेटा. सो इन टुडे क्लास, आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड द व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड और कैन बैलेंस ऑफ ट्रेड बी ऑलवेज बैलेंस्ड और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. बीओटी क्या है बेटा? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the amount of exports and imports of visible items only. We all know total BOP की बेटा 5 ट्रांजेक्शन्स हैं बेटा. इन ऑल 5 ट्रांजेक्शन्स में से जो फर्स्ट एंट्री है इट इज कॉल्ड द विजिबल आइटम. विजिबल आइटम that is known as the BOT, balance of trade. It means balance of trade refers to the difference between the amount of exports and imports of goods only. बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ आप गुड्स की एंट्री को शो करते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री. ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में से जो हमारी फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स थी, कौन सी फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स थी? इट इज़ कॉल्ड द विजिबल आइटम. तो बीओटी जो है वो सिर्फ ओनली विजिबल आइटम को शो करता है ऑल 5 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में से. द फॉर्मूला ऑफ बीओटी इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट्स आर एंटर इनटू द क्रेडिट साइड, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमने पहले ही डिस्कस किया था बेटा, अगर पैसा आ रहा है तो हम किस साइड दिखाते हैं उसे? क्रेडिट साइड. इनफ्लो आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, आउटफ्लो आर शोन ऑन द डेबिट साइड. तो एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बेटा हमारे पास पैसा आएगा, तो इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड इंपोर्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड. बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट. बीओटी जो है बेटा वो बीओपी का एक छोटा सा पार्ट है. बिकॉज बीओपी में तो बेटा ऑल 5 ट्रांजेक्शन्स हम यूज़ कर रहे हैं बेटा. वी ऑल नो बीओपी में कितनी ट्रांजेक्शन्स आती हैं बेटा? 5 ट्रांजेक्शन्स. विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर्स, income receipts and payment to and from abroad, capital transactions. So बीओपी में जो 5 ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं उनमें से जो ओनली फर्स्ट ट्रांजेक्शन है दैट इज नोन एज द विजिबल आइटम, जिसको दूसरी फॉर्म में आप क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना तो किसी टाइप की इनविजिबल एंट्री आएंगी, ना ही उसके अंदर कोई यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स आती हैं ट्रांसफर्स, ना ही उसके अंदर इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को हम यूज़ करेंगे, ना ही एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस आएगा. सो बीओटी इज़ अ नैरो कंसेप्ट. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज ओनली विजिबल आइटम ऑफ होल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द बीओपी, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बीओपी बेटा.
द अदर नेम ऑफ, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बीओटी? द अदर नेम ऑफ बीओटी इज नोन एज विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। और याद रखना इसमें सिर्फ हम गुड्स की एंट्री लेते हैं, ओनली विजिबल आइटम, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सो क्वेश्चन इज दैट वन बेटा, कैन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बैलेंस? क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑलवेज बैलेंस हो सकता है? द आंसर इज नॉट। BOT is not always balanced because the formula of BOT is exports of goods minus imports of goods. What is the formula of BOT? The formula of BOT is equal to exports of goods minus imports of goods. So ये always बेटा पॉसिबल तो नहीं है कि exports of goods is equal to होगा imports of goods के। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ज़्यादा हो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स से। तो अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो क्या नाम देना चाहोगे? एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, दैट मीन्स हमारे पास पैसा इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज द सरप्लस बीओटी। इस पॉइंट का नेम क्या होगा? सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होगा जब कंट्री का एक्सपोर्ट आर मोर देन, जब एक्सपोर्ट्स कंट्री का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इम्पोर्ट के कंपैरिजन में बेटा। इम्पोर्ट हमारी कंट्री का कम है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज द सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना इसका द नेम फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। Why it is called the favorable? Because exports are more than the imports, means inflow are more than the outflow. इनफ्लो हमारा ज़्यादा था मनी का एज कंपेयर टू आउटफ्लो के कंपैरिजन में बेटा, आउटफ्लो। सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो क्या हम कोई पिक्चर शो कर सकते हैं बेटा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड की? यस डेफिनेटली। So see this one beta, this is the favorable balance of trade, or we can say that surplus balance of trade, this one in which our exports of goods are more than imports of goods. आप लेफ्ट हैंड साइड की ये पिक्चर चेक करिए बेटा, देखिए इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स की कंपैरिजन में। सो दिस इज कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड or surplus balance of trade. While on the other hand, what is unfavorable balance of trade? Unfavorable balance of trade are those trade beta in which imports of goods are more than, जहाँ पे import जो है वो ज़्यादा है as compared to exports के comparison में। import किसका? goods का। क्योंकि आप ट्रेड की बात कर रहे हैं बेटा, अगर ट्रेड की बात होगी तो ऑलवेज आप वर्ड यूज़ करेंगे गुड्स। When imports of goods are more than exports of goods, जहाँ import आपका बहुत ज़्यादा है, import is greater than as compared to export के comparison में, तो import हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन कंट्री से हम बहुत ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं, as compared to export हमारा बहुत कम है, फॉरेन कंट्री में हम सेल बहुत कम कर रहे हैं बेटा, तो दिस इज़ कॉल्ड द अनफेवरेबल। अनफेवरेबल ही होगा ना, इसको अनफेवरेबल ही बोलोगे। क्यों अनफेवरेबल बोलोगे? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनफ्लो के कंपैरिजन में। सो ये टू पिक्चर से आई थिंक सो आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बेटा, इट हैज़ टू टाइप्स, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस अदर नेम इज फेवरेबल BOT and deficit BOT refers to the unfavorable balance of trade. So BOT has a two types. Number one is called the surplus. Number two is known as the deficit. The other name of surplus is favorable balance of trade, and the other name of deficit BOT, जिसको हम लॉस बोल सकते हैं, it is called the unfavorable balance of trade. एक और पिक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। सी दिस पिक्चर शोज, ये पिक्चर आपको शो कर रही है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
How this picture shows a favorable balance of trade? Because in this picture is more exports of goods. याद रखना goods का, only export नहीं लिखना, exports of goods are more than the imports of goods. एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इस केस में एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो रहा है बेटा, तो दिस साइड देखो, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से ये साइड नीचे की तरफ आ गई. इंपोर्ट जो है बहुत कम है, फ्यूअर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. दिस इज कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. वाइल ऑन द अदर हैंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होता है जहाँ पे आपका इंपोर्ट का पार्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर मोर देन, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में बेटा. तो दिस पिक्चर शोज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड. आई होप सो आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा टॉपिक. नाउ वी स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. दो टॉपिक के बारे में आप प्रॉपर रीड आउट कर चुके हैं बेटा. बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शो की जा रही थी, वाइल बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज ओनली विजिबल आइटम. सो इसी के बेसिस पे हम डिफरेंस बना सकते हैं बेटा. डिफरेंस नंबर 1, ऑल एंट्री हमारी 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. एंट्री नंबर 1 इज कॉल्ड द मीनिंग. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली बेटा. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो कर रहा है बेटा? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. डिफरेंस बिटवीन द. वाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world. It is an accounting statement. So balance of trade तो बेटा सिर्फ only export import of goods को ही दिखा रहा है बेटा, while BOP shows all economic transactions. See this nature of item बेटा, difference के लिए बेटा. Balance of trade shows only visible item बेटा, that means only goods. While BOP shows all type of economic transactions, may be visible item, may be invisible items, may be unilateral transfers, or may be capital transfers, or may be income receipts and payment to and from abroad. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? BOT में only single economic transactions को यूज किया जा रहा है. It is called the visible item, only goods. While BOP shows all 5 transactions बेटा, visible, invisible, unilateral, income receipts and payment, and capital transactions. These 5 transactions में से जो only first entry थी visible, this is called the balance of trade. So what is the scope of BOT and BOP? BOT, which one is narrow concept? अब नेम से ही पता चल रहा है बेटा, दोनों में से नैरो कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट है बेटा. व्हाई इट इज कॉल्ड नैरो कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट शोज ओनली विजिबल आइटम, इट शोज ओनली गुड्स. BOT सिर्फ गुड्स के बैलेंस को दिखाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, विजिबल आइटम. इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. वाइल बिकॉज BOP shows all economic transactions, that's why it is a wider concept. ये एक बहुत बड़ा concept है जिसमें all 5 transactions को यूज किया जा रहा है. visible, invisible, unilateral, income receipts and payments, and capital transactions. So BOT is a narrow concept. Even BOT is a part of BOP. BOT is a part of BOP. जहाँ BOP में 5 transactions को दिखाई जा रही हैं बेटा, उसमें जो फर्स्ट एंट्री है आपकी, द फर्स्ट एंट्री दैट इज कॉल्ड द विजिबल आइटम, इट इज इटसेल्फ इज अ BOT. सो BOT is a narrow concept. It is a part of BOP, balance of payment. While BOP is a wider concept, it includes BOT. आप खुद चेक करो बेटा, BOP में BOT आ रहा है बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन विजिबल. BOP तो चैप्टर का ही नेम है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच शोज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस.
जिसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं बेटा, चाहे किसी भी नेचर की क्यों ना हो बेटा। और बीओपी की सिर्फ फर्स्ट एंट्री को यूज़ कर रहा है, ओनली फर्स्ट एंट्री। वो फर्स्ट एंट्री का नेम क्या है, अब तो शायद सबको याद हो चुका होगा। उस फर्स्ट एंट्री का नेम क्या है बेटा, विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, विच वन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, विच आइटम शोज, विच कॉन्सेप्ट शोज द गुड इंडिकेटर, बीओटी और बीओपी दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक बहुत बड़ा गुड इंडिकेटर है बेटा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का, वन कंट्री टू द कंट्री। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है बीओटी और बीओपी में से बेटा जो होल पिक्चर डिस्क्राइब करता है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को लेके? शायद आप सब बता सकते हैं बेटा। बीओपी शोज कंप्लीट पिक्चर, बीओपी एक कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि यहां पे ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आती हैं बेटा। इट प्रोवाइड द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं उस होल ट्रांजेक्शन्स को दिखाने वाला कॉन्सेप्ट है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है बेटा, कंप्लीट रिकॉर्ड दिखा रहा है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। while BOT shows only, it is only a partial record। BOT तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, ये कोई ट्रू इंडिकेटर नहीं है बेटा। BOT इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, ये कोई ट्रू रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा प्रॉपर वे में, एज अ होल डाटा इसमें शो नहीं किया जा रहा। इसमें सिर्फ ओनली हम गुड्स के बैलेंस को ही शो कर रहे हैं बेटा, फ्रॉम वन कंट्री टू द कंट्री। आपने कितना एक्सपोर्ट किया गुड्स को, आपने कितना इंपोर्ट किया अदर कंट्री से गुड्स का, सिर्फ उसी एंट्री को दिखा रहा है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट इंडिकेटर बेटा, इट नॉट अ शो द ट्रू पिक्चर, ये पूरा प्रॉपर पिक्चर शो नहीं कर रहा, ये एक पिक्चर का एक पार्ट है। बीओटी एक पूरी पिक्चर का एक ट्रेलर है बेटा। कहते हैं ना जब मूवी रिलीज होती है बेटा तो मूवी से पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, तो बीओटी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, वो ट्रेलर जिसमें सिर्फ गुड्स का बैलेंस को शो किया जा रहा है बेटा। वाइल बीओपी एक पूरी पिक्चर का कंप्लीट पार्ट है बेटा, जिसमें ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दिखाई जाती हैं, जिसमें ट्रेलर भी आ रहा है और ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस भी शो की जा रही हैं। ट्रेलर जस्ट लाइक जिसमें गुड्स का बैलेंस भी आ रहा है और साथ साथ इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर्स एज वेल एज इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, हर एंट्री को हम यहाँ शो कर रहे हैं। सो शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ, बीओटी इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट जस्ट अ ट्रेलर, ये एक छोटा सा पार्ट है बीओपी का, बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत नैरो सा पार्ट, जिसमें सिर्फ गुड्स के बैलेंस को दिखाया जा रहा है, ओनली फर्स्ट एंट्री बीओपी की। वाइल बीओपी शोज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को शो कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ इंडिकेटर, इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। बीओपी एक ट्रू इंडिकेटर को दिखा रहा है बेटा। इसका मतलब बीओटी जो है वो ट्रू इंडिकेटर को नहीं दिखाता बेटा, नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, नॉट अ ट्रू इंडिकेटर फ्रॉम वन कंट्री टू द कंट्री। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस की फॉर्म में बीओटी ट्रू इंडिकेटर्स को शो नहीं कर रहा, वाइल बीओपी शोज ट्रू इंडिकेटर, ट्रू इंडिकेटर जो कंप्लीट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को दिखा रहा है बेटा। फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल, नेक्स्ट बेस। बीओटी मे बी फेवरेबल, मे बी अनफेवरेबल। अभी हमने रीड आउट किया है बेटा। फेवरेबल बीओटी का अदर नेम क्या था बेटा? सरप्लस बीओटी। वाइल अनफेवरेबल बीओटी का अदर नेम क्या था? डेफिसिट बीओटी। तो बीओटी तो कुछ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स का एंट्री ही दिखा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो सकता है बेटा। समटाइम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, फेवरेबल। समटाइम इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अनफेवरेबल बीओटी। वाइल बीओपी क्योंकि होल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को शो करता है बेटा, तो फ्रॉम अकाउंटिंग सेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ऑलवेज बैलेंस,
अगर आपको बीओपी की डेफिनेशन याद हो बेटा, तो हमने डेफिनेशन में लिखा था बीओपी इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बीओपी की डेफिनेशन का सबसे पहला जो वर्ड है ना बेटा, फर्स्ट वर्ड, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो अगर बीओपी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है बेटा, तो आई थिंक सो ऑल कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस होती है बेटा। इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस सिस्टम। इट हैज़ टू साइड्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस होती है ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। तो अकाउंटिंग सेंस के अकॉर्डिंग बीओपी ऑलवेज बैलेंस आता है। अगर नहीं भी बैलेंस आ रहा तो उसको बैलेंस लाया जाएगा। जैसे बिजनेसमैन अपने बैलेंस शीट को बैलेंस लाता है ऑलवेज, सिमिलरली कंट्री का बीओपी को भी ऑलवेज हमें बैलेंस लाना ही पड़ता है हर हाल में। तो बीओटी तो अनफेवरेबल हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल, बाय बीओपी जो है वो ऑलवेज अकाउंटिंग सेंस के अकॉर्डिंग, याद रखना इस एंट्री को, अकाउंटिंग सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ऑलवेज ऑलवेज बैलेंस। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, सेटलमेंट। इफ बीओटी इज अनफेवरेबल, अगर सपोज कर लो बीओटी अनफेवरेबल आ जाए कंट्री का बेटा, तो उसे कैन बी करेक्टेड, उसे आप सही कर सकते हैं बेटा, उसे मेट आउट, उसे करेक्शन कर सकते हैं फेवरेबल बीओपी से। बिकॉज बीओटी छोटा सा पार्ट था बीओपी का बेटा, तो अगर बीओटी अनफेवरेबल आ भी गया, डेफिसिट आ गया सपोज कर लो, तो आप बीओपी के किसी ना किसी पार्ट से अब उसे बैलेंस ला सकते हैं बेटा। वाइल अगर बीओपी अनफेवरेबल आ जाता है सपोज कर लो, उसे बीओटी से आप करेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट अपनी बीओपी की ही एंट्री को यूज़ करेगी, मे बी कैपिटल ट्रांसफर्स की एंट्री को, जिससे बीओपी को बैलेंस मेंटेन किया जाए बेटा, जिसके बारे में हम आगे भी रीड आउट करेंगे बेटा। सो इफ बीओटी इज अनफेवरेबल, देन इट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बीओपी। बीओपी से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीओपी एक बड़ा पार्ट है बेटा, तो किसी छोटे पार्ट को बड़े पार्ट से तो आप करेक्ट कर ही सकते हैं बेटा। वाइल अगर बीओपी अनफेवरेबल आ जाता है, तो उसे बीओटी से तो करेक्ट नहीं कर सकते बेटा, उसके लिए गवर्नमेंट अपने बीओपी की ही एंट्री को यूज़ करेगी बेटा। नेचर पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने पहले कर ही लिया था बेटा, बीओटी शोज ओनली विजिबल आइटम, while BOP shows all types of economic transactions, all 5 economic transactions, 5 का दम, ये हमारा BOP है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। while BOT ओनली फर्स्ट एंट्री दिखाता है, ओनली सिंगल एंट्री, इट शोज द विजिबल आइटम्स और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सो आई होप सो आज की क्लास का बेटा आपको होल टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास में जो हमने मेन कवर किया है बेटा, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल वर्सेस टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट मीन्स सरप्लस और डेफिसिट। कैन बीओटी इज ऑलवेज बैलेंस? इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि बीओटी ऑलवेज बैलेंस होगा। समटाइम सरप्लस, समटाइम डेफिसिट वो हो सकता है बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स के बैलेंस को ही शो किया जाता है फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, वाइल बीओपी शोज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एंट्री को हमने शो किया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो थी बेटा, वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर में हमारा पॉइंट जो हमने डिस्क्राइब किया है बेटा, वो ये है कि बीओटी इट्स नॉट अ कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। ये कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रू इंडिकेटर। वाइल बीओपी इज अ कंप्लीट इंडिकेटर और ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, क्योंकि बीओपी में ऑल 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, वाइल बीओटी में ओनली फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं। सो आई होप सो अब सबको आपको क्लियर हो चुका होगा। इन नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसका आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंटिंग सेंस पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और मे बी कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को भी नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।